हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रॉयल केयर में। और आज हम जानेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो मेरे फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस को सामान्यतः डायबिटीज़ भी कहा जाता है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इस कंडीशन में ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और प्यास बढ़ जाती है और साथ में भूख भी बढ़ जाती है। और यदि अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण ब्लड एसिडिक हो जाता है। डायबिटीज़ के दो मुख्य कारण होते हैं। फर्स्ट है पैनक्रियाज के द्वारा पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। सेकंड है पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन जो हमारी बॉडी सेल्स है वो उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। डायबिटीज़ मेलाइटिस मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता है। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यह प्रेग्नेंट लेडी में होता है। तो हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ की। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, इसके द्वारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो बीटा सेल के द्वारा पर्याप्त इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। सबसे पहले मैं इसका आपको फंक्शन बताऊंगा, इंसुलिन क्या काम करता है। पेनक्रियाज की अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है और बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में इन दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब ये क्या काम करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये दोनों हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं? जो ग्लूकोज होता है और ये ग्लाइकोजन है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में स्टोर कर लेता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो ग्लूकागॉन हार्मोन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारी बॉडी सेल्स इसे यूज़ कर लेती है। जब पैनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा जब इंसुलिन रिलीज़ होता है तो ये लीवर व मसल्स को टारगेट करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सेल है WBC, ये इंसुलिन मेकिंग सेल को डिस्ट्रॉय कर लेती है, ख़त्म कर देती है, जिसके द्वारा बीटा सेल इंसुलिन बनाने की क्षमता को ख़त्म कर देती है और इंसुलिन नहीं बन पाता है। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम है WBC, वो पेनक्रियाज की बीटा सेल को जो है फॉरिन हार्मफुल मटेरियल समझकर WBC बहुत ज़्यादा जो है एंटीबॉडी बनाने लगता है और बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण इंसुलिन नहीं बन पाता है
और हमारी बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज का यूज़ नहीं कर सकती है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है और इसमें जो सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, भूख बढ़ जाती है, एक्सेसिव हंगर, प्यास बढ़ जाती है, एक्सेसिव थर्स्ट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, वेट लॉस होता है, शरीर में थकावट रहती है और कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, ड्राई माउथ, ब्लरी विजन। जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो हमारी बॉडी शरीर में उपस्थित प्रोटीन और फैट को यूज़ करती है एनर्जी के लिए। फैट के डिस्ट्रक्शन के कारण फैटी एसिड के द्वारा कीटोन बॉडी रिलीज होती है और ब्लड में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कीटोसिस की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि कीटोएसिडोसिस कहा जाता है। इस कंडीशन में ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जो कि ब्रेन, लीवर या किडनी को डैमेज कर सकता है। सो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिर ग्लूकोज क्या होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खाते हैं तो यह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। पैनक्रियाज की बीटा सेल फिर पैनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन रिलीज़ होता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर पैनक्रियाज की अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसे बॉडी सेल्स यूज़ कर लेती है। सो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है यह मोस्टली 10% पीपल में होता है टोटल पॉपुलेशन के। अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। यह डायबिटीज़ मोस्टली मिडिल एज में या ओल्ड एज में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमारी बॉडी सेल्स कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, जिसके कारण ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज सेल के बाहर ही रह जाते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इसके जो मुख्य सिम्टम्स हैं, इसमें भूख बढ़ जाती है, एक्सेसिव हंगर, शरीर में थकावट आनी शुरू हो जाती है, वेट लॉस होता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है, ब्लरी विज़न होता है, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसमें भी यदि टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ
तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है। यदि लंबे समय तक इसका इलाज नहीं हुआ तो एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लाइंडनेस, एंड रेनल फेलियर। इसकी डायग्नोसिस की बात करें, इसका पता कैसे लगता है, तो इसका पहला टेस्ट है HbA1c, जिसे कि ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि पास्ट 3 मंथ का ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर। इसकी नॉर्मल वैल्यू बिलो देन 5.7% होती है, और यदि यह 5.7 से 6.5 के बीच होता है तो इस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो अब हम बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर की। इसमें किसी भी रैंडम टाइम में ब्लड सैंपल लिया जाता है और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 200 mg/dL होती है, और यदि यह वैल्यू बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। थर्ड है फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें कम से कम 8 घंटे के फास्ट के बाद ब्लड सैंपल लिया जाता है और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 100 to 125 mg/dL है। मोर देन 126 mg/dL में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। फोर्थ टेस्ट है पोस्ट प्रेंडियल, जिसे पीपी टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट के लंच करने के पश्चात 2 घंटे बाद यह टेस्ट किया जाता है। लंच के 2 घंटे बाद यह टेस्ट किया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वह 140 mg/dL होती है, और मोर देन 200 mg/dL हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसे लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।